होगा। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदाबंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लहरें चलते हैं लहरें सुनते हैं, लहरें चलते हैं, लहरें सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, 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 रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने बिना, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं दीप जलते हैं, कटाकट पी के यीशु का जाम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदाबंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, हालेलुया। कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए।
देखो कैसे अजब हुए काम, 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 ओ देखो कैसे अजब हुए काम, 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 अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हाथ को हिला के हालेलुया बोलो ऊंची आवाज पे, 7 बार बोलो हालेलुया अपने हाथों को हिलाते हुए। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचनों को सुने और उन्हें माने और 100 गुना फलों को लेके आए। आज के मीटिंग में इनका आना इनके आत्मिक, इनके शारीरिक उद्धार का और चंगाई का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में। आज संडे तो नहीं है, दिखाओ कैमरा जरा, संडे लग रहा है आज। कौन है अंदर? कहां से दिखा रहा है ये? किस हॉल से दिखा रहा है ये? तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आप आत्मा में मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ध्यान से सुन, ये तुझे बदलने वाला है, क्योंकि ये खुदा की आवाज है। उठाओ अपने हाथों को अपनी बाइबल समेत और बोलो, मैं खुदा के वचन से प्यार करता हूं और जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मांगो 1 सेकंड के लिए। आंखें पाते अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के, खुदावंद तेरे वचन पे मैं ध्यान लगाऊंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे।
जोर से तारीफ करो, जोर से आमीन बोलकर तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। आज संडे लग रहा है मेरे को, और मेरा बिलीव है कि उसी तरह परमेश्वर आपको छुएगा भी आज। आप बिलीव करते हैं क्या? क्योंकि जब आज मैं ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था आपको देने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा ये ऑयल इनके छुटकारे का और चंगाई का कारण होगा। आज वो जिस भी हिस्से में हो, वो फाइनेंस हो, वो फैमिली हो, वो बॉडी हो, वो स्पिरिट हो, पर आज आप ब्लेस होके वापस जा रहे हो। और वॉलंटियर्स को एक काम करना है, जितने मेन हॉल में बैठे हैं, फ्रंट से शुरू करके आपको 2-2 ऑयल देने, और ओवरफ्लो में नहीं देने। जो लोग जल्दी आए उनको देने। हालेलुया। ताकि जो लोग जल्दी आए उन्हें डबल इनाम मिलना चाहिए। हालेलुया। आप थैंक्स करो कि आप खुदा के घर में हो आज। और आज आप थैंक्स करो कि परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए दिया वो आपको जबरदस्त रीति के साथ ब्लेस करने वाला। इसका तीखापन थोड़ा कम करो, तीखापन जो शार्पनेस कम करो। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने आपको वचन इसीलिए दिया ताकि आप उसे रोज पढ़ सकें, और उस वचन के जरिए ही परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। वो आपकी मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ब्लेसिंग हो, वो आपकी फैमिली की ब्लेसिंग हो, वो आपकी शरीर की ब्लेसिंग हो, वो सेहत हो। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के जरिए से ही आपको छूता, आपको छुड़ाता। बाइबल कहती जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने अपना वचन अपने दास मूसा को दिया, और उसका वचन लेके गया और लोगों को छुड़ाया। हाँ या ना? वो वचन किसी भी तरह से भेजे, लेकिन करेगा आज आजाद आपको वचन ही। आमीन। और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने इसीलिए आपको वचन दिया, बाइबल दिए, कि जब आप बाइबल को पढ़ें, आपको यह बात मालूम हो कि जितनी घटनाएं, जितने लोग आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो आपके फायदे के लिए लिखे हैं। नहीं तो जो घटना 2000 साल पहले हुई, या जो दाऊद की घटना 2000 साल पहले से भी हुई, और अब्राहम 4000-5000 साल पहले जो हुआ, वो बाइबल में लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर उसके जरिए परमेश्वर आपसे बात नहीं करना चाहता तो। हालेलुया। बाइबल में लिखने का एक ही मकसद है कि उन वचनों के जरिए आप परमेश्वर को समझ सकें, आप परमेश्वर को जान सकें, आप परमेश्वर के दिमाग को, उसकी नेचर को, उसके स्वभाव को समझ सकें कि कब परमेश्वर ने किस बात पे खुशी प्रकट की, किस बात पे गुस्सा प्रकट किया, किस बात पे आशीष दी, किस बात पर श्राप दिया। हालेलुया। पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा और उस वचन से मैं शुरू करूंगा। पहला राजा स्क्रीन पे मुझे दिखा नहीं अभी तक। 5 उसकी 6 आयत। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। पहला राजा 1 उसकी 5 लिखा, तब हगीत का पुत्र अदोनिया, बोलो अदोनिया, सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। ओदनिया, बोलो ओदनिया। बाइबल कहती ओदनिया कहता मैं राजा बनूंगा, और अपने बाप दाऊद के खिलाफ उसने विद्रोह किया। और यहां पर एक बात लिखी, उसे ध्यान से पढ़ो। बाइबल कहती है दाऊद ने जन्म से लेकर उसकी जवानी तक
उसे कभी भी यह कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ये क्यों किया। हालेलुया। बाइबल में हमें ग्रेट मैन ऑफ गॉड मिलते हैं। दाऊद उनमें से एक है, अब्राहम उनमें से एक है, मूसा उनमें से एक है, एलिया उनमें से एक है। हां या ना? और अगर हम उनकी लाइफ को स्टडी नहीं करेंगे, उनकी लाइफ को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसको आत्मा और सच्चाई से पढ़ो, ताकि जब आप बाइबल को पढ़ें आपको अपनी जिंदगी के बारे में, जो आपकी लाइफ में कमियां हैं और जो कुछ परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है, वो आपसे उसी वचन के द्वारा बात कर सके। अब यहां पे लिखा कि दाऊद ने कभी अपने बेटे को डांटा नहीं, कभी नहीं कुछ कहा तूने ये क्यों किया, तूने मशीन क्यों तोड़ दी, तूने साइकिल क्यों तोड़ दी, तूने ऐसा क्यों किया। लिखा शुरू से लेकर एंड तक उसने कभी अपने बेटे को उदास नहीं किया था। और अगर आप दाऊद की जिंदगी देखें, दाऊद अपनी जिंदगी के सब तरफ सक्सेसफुल इंसान था। चारों तरफ से सफलता उसके कदम चूम रही थी। वो एक ही जगह पर फेल था, वो थी उसकी फैमिली। दाऊद एक ही जगह फेल हुआ, वो था उसका परिवार। जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते वहां लिखा अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, वो वंशों का परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा जब आप चर्च में आए तो कभी भी अपनी चंगाई को सोच के मत आए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जनरेशंस तक को ब्लेस करना है। मैं आपको टेस्टिमनी मैंने आपको दी है। आपने लंगड़े चलते देखा, अंधों को आंखें मिलते देखा कि नहीं देखा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में आए, जिस कारण के लिए आए वो कारण उनका परमेश्वर ने नहीं सुना, लेकिन उनके परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स थी। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो बाइक पे परमेश्वर ने कहा कि इस गांव में जा। मुझे कोई नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था, इस गांव में भी मैं नया था। मैं मॉडल टाउन का रहने वाला जलंधर। जब वापिस उस गांव में मैं गया, परमेश्वर ने कहा पूछ यहां क्रिश्चियन घर कौन सा है। और जैसे ही मैंने पूछा, कहता जहां आप खड़े हो ना, बस यही क्रिश्चियन घर है, एक ही पूरे गांव में, आप मिल लो। जब मैं उनके पास गया, अंदर जय मसीह हुआ, प्रार्थना हुई। वहां एक सिस्टर बैठी थी, उसके बेबी नहीं था, और वो उनकी माताजी गवाही दे रही थी कि मैं जिस कारण परमेश्वर में आई, परमेश्वर ने वो मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनी, लेकिन मेरे घर में बहुत आशीष है और बहुत सी चीजों में हम ब्लेस हुए हैं और बहुत काम खुदावन ने हमारी लाइफ में किए हैं। और वहां वो सिस्टर मुझे बताने लगे कि मेरे बेबी नहीं है, इतने साल हो गए, और उस पर प्रेयर करके वापिस आया और नेक्स्ट ईयर वो प्रेग्नेंट थी, उसके बेटा हुआ। आप मेरी बात सुनो, अगर वो सिस्टर, अगर वो मदर ये सोच के कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं कि वापिस चली जाती, उसके परिवार में अनगिनत जो काम होने थे वो कभी ना होते। परमेश्वर क्या है वंशों का, वो केवल आपको नहीं बुलाया उसने। इसीलिए अपनी लाइफ का डिसीजन इस बात से कभी मत लो कि आपकी लाइफ में परमेश्वर क्या कर रहा है और उसने अभी तक आपकी जिंदगी में क्या नहीं किया। हालेलुया। अगर मैं पहले 10 साल देखकर हट जाता तो आज आप ब्लेस ना होते, आज मेरी फैमिली ब्लेस ना होती। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप अब्राहम की ओर ध्यान दें। अब्राहम 18 बाब, अगर स्क्रीन पे नहीं आ सकता क्या? ओके, 18 की 19। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। ये कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं। आगे, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। आगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो को उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्गों में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है वो उसे पूरा करे। परमेश्वर यहां कहता है अब्राहम के विषय में। अगर आप अब्राहम की लाइफ को देखें, अब्राहम अपनी लाइफ में चारों तरफ से आशीषित था और वो अपने परिवार में भी आशीषित था। क्यों? उसका कारण है क्यों ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन है।
बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप उसके वचन को सुनेंगे और उसके वचन पे चलेंगे, उसका असर आपके परिवार पर, आपके लाइफ पर, आपके फाइनेंस पे होगा। दाऊद जिससे परमेश्वर बात करता था, हर लड़ाई के पहले परमेश्वर बताता था सामने से जा, ओके, जीत गया। अगली लड़ाई में वो सामने से जाने लगता था, परमेश्वर बोलता नहीं, घूम के जा, साइड से जा, पीछे से जा, रात को जा, 3 बजे जा, 6 बजे जा। और हर लड़ाई में परमेश्वर उससे बात करता था। इमेजिन करो, जिससे परमेश्वर रोज बात करता था, वो अपने परिवार में फिर भी फेल था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 13 वाली आयत को पढ़ेंगे, अगर है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो देना। 13 की 24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। परमेश्वर ने कहा जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका क्या है, वो उसका बैरी है। कुछ लोग, कुछ बाप, कुछ माएं बड़ी कूल बनने की कोशिश करती ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं कुछ कहते ਇਹਨੂੰ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਚ ਆਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਆਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं प्रेशर करते। आप अपने बेटे को ओतनिया बना रहे हो, आप अपने बेटे को अबशालोम बना रहे हो, क्योंकि दाऊद के अंदर एक ही कमी थी, वो कमी थी अपने बच्चों को ना सिखाना और अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के बारे में ना बताना। बाइबल कहती दाऊद ने अपने बेटे को कभी उदास नहीं किया, बचपन से लेकर जवानी तक कभी उसको गलत बात में डांटा नहीं, कभी गलत बात में समझाया नहीं, और बड़ा होके वो छोटा सा गलती का सांप बड़ा अजगर बन गया जो उसी को निगलना चाहता था। इसकी अगली आयत को, नीति वचन के अगले वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 22 उसकी 6 आयत। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। नीति वचन का एक और वचन पढ़ो, 23 उसकी 13 आयत में लिखा नीति वचन, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तारीफ करो जोर से। आप इमेजिन करो, दाऊद से परमेश्वर बात करता था, वो हर वक्त जीतने वाला इंसान था, लेकिन जहां उसने वचन को तोड़ा उस विषय में उसकी हार हुई कि नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर कहता है वो कोई भी क्यों ना हो, मैं अपने वचन से पीछे कभी नहीं हटूंगा, मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, मैं मुंह देकर न्याय नहीं करूंगा। बाइबल कहती ओतनिया के विषय में दाऊद कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक उसने कभी उसको उदास नहीं किया। इसलिए अपने बच्चों के सामने कूल बनना बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि जब पानी सिर के ऊपर निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अब्राहम का उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति इसके अगले वचन को 18 की 19। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। अब्राहम के अंदर एक आदत थी कि बेटा इसहाक, अगर प्रभु का सगा नहीं है तू तो भूल जा, तुझे प्रॉपर्टी से कुछ दूंगा। अगर तू परमेश्वर में नहीं चलेगा तो भूल जा, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर तू उसको छड़ी से मारे तो भी वो ना मरेगा। अगर धर्मी तुझको मारे तो तेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। कहता लड़के को उसी मार्ग में शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे में पहुंचकर भी वो उससे ना हटेगा। आप क्रिश्चियन हैं, मसीह में आ गए, मेक श्योर आप बाइबल का एक एक वचन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी लाइफ के हर विषय में आप फॉलो कर रहे हों और कहीं भी शैतान काम ना कर सके। क्योंकि जहां आप वचन से हटेंगे वहीं शैतान काम करेगा।
चाहे वो आपके 10 हिस्से स्ट्रांग हों और 2 हिस्से कमजोर हों, तो वो 2 हिस्सों में नजर आएगा कि यहां शैतान काम कर रहा है, यहां वीकनेस है, यहां कमजोरी है, और बाकी 10 हिस्सों में इस बंदे ने पकड़ पा ली। एक व्यक्ति आत्मा में, एक व्यक्ति प्रार्थना में तेज हो सकता है, अगर वो टाइदर नहीं है, अगर वो बोने वाला नहीं है, तो गरीबी और फिजूल खर्ची उसके घर से झलकेगी, वो चाहे परमेश्वर के जितना मर्जी करीब क्यों ना हो। अगर दाऊद परमेश्वर के करीब था, रोज परमेश्वर उससे बात करता था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको वचन तोड़ने की परमिशन मिल गई। परमेश्वर कहता अपने लड़के की ताड़ना मत छोड़। आप जानते हैं आपके बच्चों के लिए सबसे पहला टीचिंग सेंटर कौन सा है? आपके बच्चों के लिए क्या है? आपका घर। आपका घर उनके लिए पहला टीचिंग सेंटर है। अगर वो उस टीचिंग सेंटर में आपने उन्हें पढ़ाया नहीं और उन्हें करेक्ट नहीं किया, आज प्रॉब्लम कहां पे है? आज प्रॉब्लम इस जगह पे है, मां बाप खुद परमेश्वर के वचन से दूर है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? वो खुद प्रार्थना में नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएंगे? खुद बाइबल नहीं पढ़ते, बच्चों को क्या सिखाएंगे? खुद गालियां देते, शराब पीते हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे? और बाइबल कहती है अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो ओतनिया की तरह और अबशालोम की तरह शैतान के हाथों में चला जाएगा। दाऊद ने कभी अपने बच्चों को करेक्ट नहीं किया, कभी उदास नहीं किया, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, हमेशा प्यार किया, उदास नहीं किया, और उसका असर उसे यह मिला कि वही उसके खिलाफ हुए, वही उसके खिलाफ खड़े हुए और बाद में वही मारे भी गए। आपके बच्चों का सबसे पहला टीचिंग सेंटर आपका क्या है? आपका घर। और मेक श्योर वहां पर टीचिंग चलती हो। मेक श्योर आप एक मां अपनी बेटी को करेक्ट करती रहे ताकि वो गलत कामों में ना जाए। मेक श्योर एक बाप अपने बेटे के साथ समय व्यतीत करे और उसको गलत कामों में ना जाने दे। मेक श्योर। हालेलुया। मैंने देखा है वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज होते हुए, मैंने देखा है मिनिस्ट्रीज में जो मेन काम कर रहे हैं, सिंगर काम कर रहे हैं, लड़कियों के साथ सोने वाले, लड़कों के साथ सोने वाली ऐसी औरतें, ऐसे बंदे, और मैं बताता हूं लोगों को कि देखो तुम्हारी मिनिस्ट्री में मसा नहीं काम कर रहा। उसका रीजन ये है कि तुमने अपने बच्चों को, अपने स्पिरिचुअल या अपने फिजिकल, उनकी सफाई नहीं की, उनको मारा नहीं, उनको ट्रेन नहीं किया, उन पे छड़ी नहीं चलाई, उनको पूरी तरह से सेट नहीं किया। यही रीजन है। उनकी शक्लें देखते रहे तुम कि वो नाराज ना हो जाए, वो चल, अरे जाता है कोई जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका घर, आपका पुलपिट, आपकी चर्च क्लीन और साफ और महासाफ होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम। और जब आप ये रूल बना लेंगे, मेरे ऐसे दोस्त हैं, पास्टर दोस्त, वो अपनी मिनिस्ट्री की टेस्टिमनी देते हैं। आज मिनिस्ट्री में कितने लोग आ रहे हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और टेस्टिमनी दे रहे हैं कि एक ही सिंगर था मिनिस्ट्री में, वही गाता था, एक ही सिंगर था, और एक दिन उसने फेसबुक के ऊपर किसी लड़की को हेलो कर दी। उसने बुलाया, पास्टर ने बोला ये तूने की है हेलो? कहता हां। कहता गेट आउट। और कोई सिंगर नहीं है चर्च में गाने के लिए, और उसको आउट किया एक हेलो बोलने के लिए। आज लोग सो जाते हैं लोगों के साथ और फिर भी पुलपट पे रहते गाने के लिए। हमें थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए और डंडा पकड़ना चाहिए, और जितने लोग लीडरशिप में हैं उनको डंडा मार के सीधा करो, भगाओ चर्च से। देखो बाकी कैसे सीधे होते, बाकी जनरेशन जो आने वाली है कैसे सीधे होकर प्रभु के काम करते। प्रॉब्लम कहां पे? डर। ये नहीं गाएगा तो कौन गाएगा? अरे वो नहीं गाएगा, परमेश्वर लाखों खड़े कर देगा, उसके पास कमी है क्या? लेकिन जब आज लोग डंडा नहीं चलाते, ना चर्च का पास्टर, ना घर की मां, ना घर का बाप, तो वहां प्रॉब्लम्स रहती। हालेलुया। वहां प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप दाऊद की तरह उसको उदास नहीं करना चाहते, लेकिन वही आने वाला ओदनी है, वही आने वाला अबशालोम है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं जानता हूं, ये इतना सख्त आदमी है, ये डंडा मार मार के अपने परिवार को बोलेगा चलो परमेश्वर के साथ। अगर बरकतें चाहिए, अगर मेरा साथ चाहिए, तो मेरे ही परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानना पड़ेगा और उसके हुक्म को भी मानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे चलाना, परमेश्वर के नाम में छड़ी चलाना,
कई बार आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन उसका असर, उसका अजर, उसका जो रस आपको बाद में मिलेगा, आप देखेंगे ऐसा कहीं नहीं होगा जो आपकी लाइफ में होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर वचन के जरिए, वचन के विषय में वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप दाऊद हो, आप अब्राहम हो, आप मूसा हो, आप कोई भी हो, वो पक्षपात नहीं करता। अगर आप वचन पे चलेंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, आप आशीषित होंगे ही होंगे। आज लोग बोलते हैं मुझे फाइनेंशियल बरकत नहीं मिलती। आपको 10 साल क्या 40 साल बरकत नहीं मिलेगी जब तक आप अपने टाइट को, दशवान को देना शुरू नहीं करेंगे परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि वो अपने वचन से प्यार करता है, वो अपने वचन को छोड़ता नहीं। कोई भी क्यों ना हो बरकत पा सकता है, कोई भी क्यों ना हो गरीबी से बाहर आ सकता है, कोई भी क्यों ना हो, जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, उसकी गरीबी से खत्म कर सकता है वो अपनी गरीबी को, अपनी बीमारी को। कारण क्या? कैसे? वचन के ऊपर अपने दिमाग को, दिल को लगा के, और वचन के ऊपर पूरी तरह से लगातार कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, लगातार वचन पे चलना, लगातार। अगर टाइट देने का निर्णय किया, लगातार प्रार्थना करने का निर्णय किया, लगातार। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। नीति वचन के 13 बाब को पढ़ेंगे, 13 अध्याय को। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। वो उसका क्या है? दुश्मन है, कहता उसका। जो उससे प्रेम करता वो यत्न से, यानी तरीके से उसको शिक्षा देता। हर टाइम छड़ी से यानी मार कुटाई से काम नहीं होता, डिसिप्लिन करके। बोलो डिसिप्लिन करके, सख्ती से या प्यार से, किसी भी रीति से। अगर तू डिसिप्लिन करेगा तो तेरा बेटा मरेगा नहीं। फिर से पढ़ेंगे, जो उससे प्रेम करता वो यत्न से शिक्षा देता है उसको, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। अगले नीति वचन की आयत को पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। इससे अगली आयत को, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। आगे, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का यानी शर्मिंदगी का कारण होता है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को। बोलो, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की शर्मिंदगी का कारण होता है। कहता छड़ी करोगे, डांट करोगे, बुद्धि मिलेगी। पर कहता जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जिस तरह दाऊद ने उदनिया को छोड़ दिया कि मैं क्यों उदास करूं इसको, ओ मेरा बेबी, ओ मेरा मुन्ना, हाँ ना ना इनू की कहना है, कोई नहीं हले छोटा है, छोटा हले छोटा है, तो छोटा जो एड्डा हो गया, सिर तो भी लंघ गया। अगर सांप, छोटे से सांप के बच्चे को नहीं मारोगे, वो अजगर बन के एक दिन आपको मारेगा। जिस छोटी सी कमी को खत्म नहीं करोगे, वो एक दिन बड़ा समुद्र बन के आपको निगल लेगी। उसने कहा छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की शर्मिंदगी का कारण होता है। हालेलुया। आपके बच्चों के दोस्त कौन है आपको पता होना चाहिए। आपके छोटे भाई के, छोटी बहन के दोस्त कौन है, बड़े भाई के, बड़ी बहन के दोस्त कौन है, सहेलियां कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। और वो कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आपके बच्चे किस माहौल में पढ़ते हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको नहीं चुना, उसने आपकी जनरेशन को चुना है। हालेलुया। और अगर आपको शैतान खत्म नहीं कर पाएगा तो कोशिश करेगा आपकी आने वाली जनरेशन को खत्म करे। अगर वो आपके विश्वास को हिला नहीं सकता, उसे मालूम है बहुत आगे निकल गए, वो कोशिश करेगा आपकी जनरेशन को खत्म करने की। और जो गलतियां दाऊद ने की, वो गलतियां हम नहीं करेंगे। अगर देखो मूसा ने गलती की, क्या परमेश्वर ने बोला था बोल के इस चट्टान को बोल ये पानी दे, मूसा ने जल्दी में छड़ी चलाई। परमेश्वर ने कहा अब तू कनान नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, तुझे वंश दूंगा, और उसने जल्दी में एक नौकरानी के साथ बेटा पैदा किया जो सदा उसके बेटे को सताता रहा। आज भी इस्माइल का वंश इजराइल के लोगों को आज भी सता रहे। पाप का रिजल्ट इतना बड़ा है, इम्पेशेंस,
धीरज ना रखना, विश्वास की कमी, और आज तक इसहाक का वंश इस्माइल के वंश के साथ लड़ रहे हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों में, दुबई और इजराइल जैसे देशों में चले जाओगे, आपको आज भी मालूम होगा, क्योंकि वो अपने वचन से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। इसलिए तो कहा बाइबल पढ़ो, इसलिए तो क्या चर्च में आओ। हम ऑनलाइन सुन रहे हैं जी, ऑनलाइन तब है जब चर्च बंद है, लेकिन जब चर्च खुल चुका तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो बाहर है। आलसी लोग बरकत नहीं पाते। बाइबल कहती आलस एक कमी नहीं, आलस 7 पापों में से एक पाप है। आलस बोलो कमी नहीं, आलस एक पाप है। बाइबल के हिसाब से ये पाप है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि हफ्ते के पहले दिन, लिखा पौलुस के कलीसिया सप्ताह के पहले दिन यानी एतवार को और ठहराए हुए दिनों में वो परमेश्वर की हुजूरी में इकट्ठे होते थे। हालेलुया। मेक श्योर कि जब आप परमेश्वर के सामने जाएं, आप फुल एफर्ट उसको दें। अगर चर्च में वर्शिप चल रही तो इंतजार मत करें कि सरमन कब होगा। अगर सरमन चल रहा है, इंतजार ना करें कि मिरेकल्स कब होंगे। जो कुछ परमेश्वर कर रहा है उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, पूरी तरह से उसमें भाग लें, तो परमेश्वर आपको छुएगा। अगर आप चर्च आने की ताकत रखते हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, यह भी आपके लिए पाप है, ये कमी नहीं। हालेलुया। यही वो चीजें हैं जिनसे परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है एस्तर जब राजा के पास होके आई और उसको बोला गया कि तुम मांग क्या चाहती है तू, सब औरतों ने ज्यादा मांगा। एस्तर ने कहा जितना ठहराया गया उतना ही लूंगी। और यही बात के कारण, एक छोटी सी बात के कारण, वो पूरे राज्य की रानी बना दी गई। हालेलुया। वो छोटे से विश्वास के कदम, वो विश्वास, परमेश्वर के घर में आना, एक कदम उठाना, अपना टाइम निकालना, अपने कामों को रद्द करके परमेश्वर की प्रेजेंस में आना। आपको नहीं मालूम परमेश्वर कितना सीरियसली और कितना विश्वास से आपको ग्रहण करता और कितना आपको ब्लेस करता। आप शायद अब नहीं जानेंगे, बाद में जानेंगे। हालेलुया। हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से, जोर से, जोर से। 7 बार बोलो हालेलुया हाथों को उठा के। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो शर्मिंदगी का कारण बनता है। आमीन। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आपको उद्धार मिल गया, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, पर अब आगे क्या? आगे यही टीचिंग है जो आपको बचाएगी। आगे यही शिक्षा है जो आपको अपनी फैमिली में स्ट्रांग करेगी। आपको मालूम होगा मेरी फैमिली में मुझे क्या करना है, मेरे पैसे में मुझे क्या करना है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे क्या करना है, ताकि किसी भी तरफ से शैतान फेलियर के साथ हमारी लाइफ में एंट्री ना कर सके। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, आप फेलियर ना होंगे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, आप फेलियर ना होंगे। आपकी फैमिली फेलियर ना होगी, आपका फाइनेंस फेलियर ना होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से, जोर से। आग लगी रहनी चाहिए आपके अंदर भी। आमीन। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। और दाऊद कहता उसने कभी अपने बच्चों को उदास नहीं किया था। बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें कभी उदास नहीं किया। और परमेश्वर कहता है
मैं अब्राहम को इसलिए आशीष दूंगा क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये अपने बाद अपने घराने को भी आज्ञा देगा। ये विल लिख के जाएगा कि अगर कोई प्रभु से हटता है तो वो मेरे परिवार से हट जाए, अगर कोई यहोवा से हटता है, उसके वचनों से हटता है, तो वो कानूनी रूप से मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं। जितने जायंट्स, जितने हीरो, विश्वास के बड़े हीरो आप बाइबल में देखते हैं, उनकी बातों को फॉलो जरूर करो। वो ऐसे नहीं अब्राहम बने, वो ऐसे ही दाऊद नहीं बने। अगर दाऊद जीता उसका रीजन था, अगर किसी किसी जगह वो अपने परिवार में फेल हुआ तो वचन का तोड़ा जाना उसका रीजन था। अगर अब्राहम अपने परिवार में कामयाब व्यक्ति था तो उसका रीजन था। आपने कभी नहीं सुना होगा ओतनिया या अबशालोम शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसहाक के बारे में आपने सुना होगा कि शाम को वो वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम की दिनचर्या थी जो उसके बेटे ने फॉलो की। पौलुस के जितने स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स थे वो पौलुस की तरह ही काम करते रहे। क्यों? उसके लाइफस्टाइल को वो फॉलो करते थे। इसलिए वो लोग जो आके बोलते कि अपना हाथ हम पे रख दीजिए, आपका मसा हम में आ जाए, ये बिब्लिकली सही नहीं। मसा केवल उसी व्यक्ति में जा सकता है जिसने कंप्लीट एक मैन ऑफ गॉड को फॉलो किया हो, उसकी नेचर तक को फॉलो किया हो। आप उससे डिसएग्री करके उसकी नेचर में सेम मसा कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। आपको समझ आ रही है? मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आ रही है। मैंने देखा है जब एक व्यक्ति जिसपे उसके मैन ऑफ गॉड का मसा है, वो उसी तरह से कपड़े भी उसी तरह डालता है, बात भी करता है, चलता भी उसी तरह से। क्यों? ये बिब्लिकल है, ये कॉपी नहीं, ये बिब्लिकल है। ये उसकी स्पिरिट को कैच करने के बराबर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके ऊपर परमेश्वर का मसा था। मान लो एक परमेश्वर का मसा किसी के ऊपर है और वो बात करने में हल्का सा ततलाता है, तो जब उनके स्पिरिचुअल सन्स को मसा किया गया, सेम उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। सेम बात भी ऐसे, सेम मसा भी ऐसे, सेम लंगड़े चल रहे हैं, सेम अंधे देख रहे हैं, सेम कपड़े, सेम एवरीथिंग सेम। हालेलुया। कुछ चीजें स्पिरिचुअल ऐसी हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें, हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, जो हमारी दिल में इच्छा है जिस रिजल्ट को लेने की, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, फाइनेंस में हो, हम उसे ले सकते हैं। वो परिवार में हो, वो हमारे बेटे के लिए हो, वो हमारी मां के लिए हो, वो हमारे पति के लिए हो, हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं अगर हम सिर्फ ध्यान से बाइबल को पढ़ें, जब चर्च में आए ध्यान से वचन को सुने, जब घर जाएं जो वचन प्रचार किया गया दोबारा उसको सुने, उसको नोट करें, उस पर मेडिटेट करें, ध्यान करें, उस पर चलें। लाइफ सेम नहीं रहने वाली, ये गारंटी है। हालेलुया। नीति वचन के पहले नीति वचन 13 उसकी आयत को दोबारा पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका क्या है? बोलो, उसका दुश्मन है। अब छड़ी का मतलब ये नहीं उसकी मार कुटाई करना, छड़ी का मतलब यत्न से उसको क्या देनी? शिक्षा देनी। मार कुटाई का कहीं जिक्र नहीं, पर यत्न से उसको, छड़ी का मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक व्यक्ति को सीधा करना। बाइबल कहती पौलुस ने कलीसिया के ऊपर बहुत बार अनुशासन के लिए ऐसी कार्रवाई की, उस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया कुछ देर के लिए ताकि उसको सीधा किया जा सके। बोलो, जो छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं कि अगर हीरो, जो असली हीरो बाइबल के, वो कहां कामयाब हुए और क्यों हुए, कहां नाकामयाब हुए और क्यों हुए, और कैसे हम बच सकते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल रूल्स जो बाइबल में बनाएं उनको लागू करके
फालतू की फाइट्स जो हमारे परिवार में, फाइनेंस में, सेहत में होती हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं। हालेलुया। एक फालतू चीज को देखना, एक गंदगी को देखना, वो मोबाइल पे हो, टीवी पे हो, आपको बीमार रख सकते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में रख सकते हैं, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल रूल को तोड़ा है। अब आपकी प्रेयर काम नहीं करेगी, रिपेंटेंस काम करेगी, वर्ड पे चलना काम करेगा। और जब आप वर्ड पे चल लेंगे, आप कमांड करेंगे, परमेश्वर आपको रास्ता देगा। हालेलुया। वो आपका रास्ता साफ कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वचन तोड़ रहे हो और साथ साथ फायर भी बोल रहे हो। वो फायर काम नहीं करेगी, वो एंटर नहीं करेगी। आपको वचन ढूंढना पड़ेगा, वचन मानना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सुनेगा। जो अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, वो उसका दुश्मन है। जो बेटा यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी मां की शर्मिंदगी का कारण बनता है। हालेलुया। आपके बच्चों का टीचिंग सेंटर क्या है? आपका घर। और मेक श्योर आपके घर में रोज प्रार्थना होती हो, रोज। आप थके हुए हो तो भी रोज, एवरी डे। आपका छोटे से छोटा बच्चा भी प्रार्थना करनी उसको आनी चाहिए, रोज, एवरी डे। हालेलुया। उनको इनाम दो कि अगर वो वचन याद करेंगे, वचन से प्रीच करेंगे, उनको साइकिल मिलेगा। कोई खिलौना मांगते हैं, बोलो ठीक है, भजन संहिता 23 याद करो, खिलौना मिल जाएगा। ठीक है, हम 14 दिन रोज रात को 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, 15वें दिन ये चीज मिल जाएगी। इनकरेज करो उनको, कैंडी दो उनको, हाँ, गन्ने का जूस पिलाओ, चाहे कुछ भी करो, पर उनको प्रार्थना में बिठाओ। क्योंकि जब वो बड़े होंगे, वो मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, वो एक पेड़ के समान होंगे जो आपको सदा छाया और फल देता रहेगा। एक रूल बनाओ अपने परिवार में कि आपके परिवार के लोग रोज बैठेंगे प्रार्थना में। हर बड़ा व्यक्ति प्रार्थना में बैठेगा, हर औरत प्रार्थना में बैठेगी। एक टाइम बनाओ अपने परिवार में। जब बड़े अपनी लाइफ से अगुवाई नहीं करेंगे, आपके शब्दों से बच्चे कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको अपनी लाइफ से उनकी अगुवाई करनी होगी। अगर आप चाहते वो शराब ना पिए, खुद छोड़नी होगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में फेलियर्स रहें, आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहे, फाइनेंशियल ट्रबल्स रहे, हमेशा झोल झमेला ही चलता रहे। वो नहीं चाहता। कहता अगर तू वचन सुनेगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, अन्य जातियों से ऊंचा करूंगा, तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। अब कितना बढ़ना है ये आपकी जिम्मेवारी, कितना आगे जाना है, कितनी बरकत लेनी, कितनी आशीष लेनी, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसने कहा तूने धर्म से प्यार, अधर्म से बैर रखा, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तुझे अधिक हर्ष वाले तेल से क्या किया, तेरे साथियों से बढ़कर। क्यों? साथियों से कोई नाराजगी है परमेश्वर की? क्या साथियों ने रिश्वत नहीं दी? नहीं। उसने कहा तूने उनसे बढ़कर मुझसे प्यार किया, मैंने उनसे बढ़कर तुझे बढ़ाया है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कितनी आपकी सेवा बढ़ना चाहती, पास्टर पे डिपेंड करता है। कितना आप आगे जाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ और वायदा करो कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को रोज प्रार्थना में लेके जाएंगे घर में, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो। वायदा करो कि आप छड़ी उठाने से, अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं हटेंगे, लेकिन बाइबल कहती आप उनको कोमलता से भी समझाएंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हाथों को उठा के उठाओ, हाथों को हिलाओ।
हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब। अपने हाथों को हिला के मांगो खुदाबंद से, वायदा करो उससे अपने परिवार की अगुवाई करने का। अजब हुए काम, देखो कैसे 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 अजब हुए। उस ऑयल की बोतल को निकालो, अपने माथे से लगाओ। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अपने माथे से लगाओ, अपनी बीमारी वाली जगह पे लगाओ उस ऑयल को, खोलना नहीं। अंधे आते, मैं देख रहा हूं हीलिंग को। अपने घुटनों पे आओ, बैठना नहीं। जहां भी दिक्कत है उस ऑयल को लगाओ। देखो कैसे अजब हुए काम, इमरजेंसी सेक्शन में देखो कैसे अजब हुए काम, इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल को लगाओ। मैं देख रहा हूं व्हील चेयर से लोगों को उठते हुए। एक भाई को मैं देख रहा हूं नीचे बैठे मेन हॉल में। आपकी पाइल्स, आपकी बवासीर टोटल खत्म हो चुकी इस ऑयल के द्वारा। आप हैरान होंगे क्योंकि आपको अभी मालूम हो चुका है कि आपको किसी ने छुआ है। एक कोहनी को मैं देख रहा हूं, एक बाजू को देख रहा हूं हील होते हुए, यहां पर डिलीवर होते हुए। जैसे इस ऑयल को आप लगा रहे हैं, कमांड करो इस ऑयल को लगाने के बाद कि लाइफ एंटर करे मेरे अंगों के ऊपर, लाइफ एंटर करे मेरे बिजनेस के ऊपर, लाइफ एंटर करे, बोलो यीशु मसीह के नाम में। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब। अपने माथे से उस ऑयल को लगाओ। मैं कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए। कमांड करता हूं सब तरह के इविल स्पिरिट को आपको छोड़ के जाने के लिए। कमांड करता हूं पवित्र आत्मा आपको छुए और हर तरह के रोग से आपको आजाद करे। आमीन हो जाए आशीष आपकी। बोलो कमांड करता हूं शैतान को, कमांड करती हूं शैतान को, दुर्बलता की आत्मा, नशे की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। दुर्बलता का आत्मा निकल आए, कमजोरी का आत्मा निकल आए, बीमारी का आत्मा निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो मैं एक सिस्टर के ब्रेस्ट से रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं। वो यही मौजूद है मेन हॉल के अंदर। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो दुर्बलता की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, कम आउट,
आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो अपनी फैमिली से, अपने पति से, अपने बच्चों से कमांड करो, नशे की आत्मा का बोलो निकल आई यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आज मैंने कहा खुदा आपके साथ है। आज आपके शब्द अभिषिक्त है यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो नशे की आत्मा, जादू, टोना, आउट, आउट, कम आउट। कमांड करो उसे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम का प्रयोग करो, अपने अधिकारों का प्रयोग करो। शैतान के खिलाफ भी वचन की छड़ी चलती है, उसको प्रयोग करो। माइग्रेन को डांटो। मैं देख रहा हूं माइग्रेन को निकलता हुआ। एक लड़का यहां बैठा है, यंग, उसके दाढ़ी है, वो ऊंची प्रार्थना नहीं करता, साउंड के पास बैठना उसके लिए दुखी हो जाता है। वो आज वो इसी चर्च में मौजूद है। मैं देख रहा हूं माइग्रेन आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं दो भाइयों को, दो सगे भाइयों को, और दोनों के अंदर चोरी का आत्मा है, और दोनों वो मिलकर चोरी करते हैं, और सगे भाई कपड़े भी एक जैसे डालते हैं। आपको आगे आना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत दूर लेके जाएगी। शर्माना नहीं, घबराना नहीं, आपको आगे आना है। अपने हाथों को उठा लो। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर के आर्म पिट के नीचे, उसकी बाजू के नीचे, उसकी कच्छ के नीचे उसकी एक रसौली वो गायब हुई। मैं देख रहा हूं उसकी रसौली को गायब होते हुए, पिघलते हुए। मैं देख रहा हूं एक रसौली को जो आपके लीवर के पास है, मैं देख रहा हूं उसको गायब होते हुए। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स आते हुए ब्लड की, और आपको फ्री होते हुए। होली गोस्ट आपकी बीमारियों के ऊपर, होली गोस्ट आपके रोगों के ऊपर, होली गोस्ट आपकी बीमारियों के ऊपर, होली गोस्ट आपके रोगों के ऊपर, होली गोस्ट हड्डियों के ऊपर, होली गोस्ट हड्डियों के ऊपर, होली गोस्ट सिर के ऊपर, होली गोस्ट फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट कानों के ऊपर, होली गोस्ट आंखों के ऊपर, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आपको फ्री होते हुए। कान चेक करो, आंखें चेक करो। कमांड करता हूं अंधी गूंगी पैरी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अपने कानों पे, अपनी आंखों पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं अंधी गूंगी पैरी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आपकी आंखें और कान चंगाई पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके गले चंगाई पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके फाइनेंस चंगाई पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी हड्डियां चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ इस आखिरी प्रार्थना में। जितने इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर है, चल नहीं सकते, आपकी टांगे, आपकी हड्डियां यीशु मसीह के नाम में इस आवाज को सुने, ग्रहण करें, तगड़ी हो और चलना शुरू हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो रोग, सिकनेस, बीमारी का आत्मा जो आपकी लाइफ में काम करते हैं, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए और आप फ्री हो जाएं। जादू और टोना जो आपके परिवार के खिलाफ काम करते हैं, मैं कमांड करता हूं आपकी जीवन को, आपकी लाइफ को, आपके परिवार को छोड़े और चला जाए। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। हर वो शैतान की ताकत जो आपके खिलाफ काम करती, मैं उसे बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में, जाने का हुक्म देता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप आजाद हो चुके हैं। मैंने कहा उसका आत्मा कह रहा है कि आप आजाद हो चुके हैं। उसका आत्मा कह रहा है कि आप चंगे हो चुके हैं। उसका आत्मा कह रहा है कि आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। चाहिए आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से गाओ, अंधे आते आंखें पाते। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो। जहां आपने ऑयल लगाया उस हिस्से को चेक करो। आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम।
अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। अपोस्टल ये बहन सिंपी इनके 2 महीने पहले राइट शोल्डर की हड्डी क्रैक थी, एक बड़ा सा पटा इनके शोल्डर पे लगा हुआ था, बिल्कुल झुका नहीं पाते थे। अब देख रहे हैं हील होते हुए किस तरह से अपने बाजू को घुमा रहे हैं, वो पटा उतार दिया, अभी परमेश्वर ने हील किया इस बहन को। वो क्या हो रहा है पीछे? अपोस्टल जी इस बहन ने आज जो है एक्सीडेंट हुआ था इनका 2021 में 27 मार्च को, तभी से शिकंजे से चलते थे, अभी शिकंजे को छोड़कर अपने आप चल पा रहे हैं फायर ब्रेक के बाद। लोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल से इस भाई का लेफ्ट कान पूरी तरह से बहरे थे, एक कान से बहुत सी दवाइयां खाई, कोई आराम नहीं, लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई और ऑयल को अप्लाई किया, वो 4 साल पुराना बहरापन जाता रहा, कान पूरी तरह से खुल चुका है। देखो कैसे अजब हुए। इसमें वो था बहरे आते हैं, है इसमें मुर्दे हिलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये सॉन्ग परमेश्वर ने आपको गाने के लिए बोले। मुर्दे क्या करते हैं? हिलते हैं। सारी मुर्दा चीजें हिले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा सारी मुर्दा चीजें आपके फाइनेंस और बिजनेस और आत्मिक जिंदगी के समेत हिले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो हिले, बोलो हिले, बोलो हिले यीशु मसीह के नाम में। ऊंचे आवाज बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन आज पहली बार आई हिमाचल से और 3.5 महीने से एक्सीडेंट हुआ, चूल्हा टूटा था, तभी शिकंजे से चलते थे। चलो लेकिन आज शिकंजे को छोड़कर अपने आप चल पा रहे हैं और आज ये पहली बार चल रहे हैं। लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के। जोर से बोलो हालेलुया। देखो कैसे अजब हुए काम। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। ऐसे नहीं, जोर से। आपको 2 ऑयल मिले कि नहीं मिले? अभी किसको मिले 2? ओके, काफी लोगों को मिल गए। ओके, जल्दी आने का फायदा होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, हर मुर्दा चीज हिले, हर मुर्दा चीज हिले, हर मुर्दा चीज हिले और जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपोस्टल जी ये भाई भी 8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, ये भी 1-2 बार पहली बार ही चर्च आए और कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट होने की वजह से बाजू की हड्डी टूटी थी, उठा नहीं पाते थे। उठाए भाई, क्या किया आज परमेश्वर ने, पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं आज। अपोस्टल जी इस भाई को आंखों से बहुत ही कम दिखाई देता था, बिल्कुल धुंधला, बिल्कुल ढिम, कुछ भी पहचान नहीं पाते थे। आज खुदा के आत्मा ने छुआ, आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। पिछले कई हफ्तों से इस बहन की जो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। देखो आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। आंखें आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह। हालेलुया। अपोस्टल ये कुलवंत भाई 2 साल से ये इस हॉकी के सहारे चलते थे। इनके आप अगर देखे टांग को
आराम से, हॉकी के आराम चल से। पा रहे हैं, परमेश्वर तुझे कंप्लीट कर। पूरी तरह से कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं ये भाई। टांग दिखाओ उसकी, टांग दिखाओ, देखो क्या हो रहा है अभी आज। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। फील करो, फील करो, आंखें बंद करके फील करो सॉन्ग को। सुनो, अगर ये अंधापन जा सकता है, लंगड़ी टांगे हील हो सकती हैं, लोग व्हीलचेयर से 8-8 साल के बाद उठ के वापस आ सकते हैं, तो सोचो वो आपके केस का क्या हाल करेगा। पता है प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यहां है कि हम खुद अपने विश्वास में पक्के नहीं होते, हमारा विश्वास पक्का नहीं होता, अभी भी कच्चे आम की तरह लटका होता है वो। और जिस दिन आम पक गया, जिस दिन फेथ ऐसा हो गया, आप अनस्टॉपेबल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। डिलीवरेंस को रिसीव करो अपने परिवारों के लिए। हीलिंग को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं चल सकते वो चलें यीशु मसीह के नाम में। हड्डियां सीधी हो जाएं, आंखें जो टेढ़ी मेढ़ी हैं सीधी हो जाएं, सब तरह की ग्रोथ, कैंसर ग्रोथ दिख जाए, गिर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए या शीशा की चर्च। इस टाइम इस अनॉइंटिंग के नीचे आप नहीं जानते आप कितने प्रिविलेज्ड हैं, कितना ब्लेस्ड हैं आप। इस अनॉइंटिंग के नीचे अगर आप खाली वापस जाएंगे, ये आपकी गलती होगी। अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने हाथ को अपनी आंखों पे रखो, अपने कानों पे रखो, अपने रोगों वाली जगहों के ऊपर रखो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑनलाइन रिसीव करो हीलिंग को, डिलीवरेंस को। हालेलुया। परसों ये बहन राजवीर आज पहली बार चर्च आए और ये कहते हैं कि पिछले 33 साल इनकी उम्र हो गई और पिछले 33 साल से ही रीढ़ की हड्डी जो थी पूरी तरह से टेढ़ी थी। 5 साल से कंटिन्यू मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं था। ये बहन कहते आज पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से जंप करने लगी और हील हो चुके हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। इसकी रीढ़ की हड्डी पे हाथ रखो, कैसे अजब हुए बिल्कुल बीच में, सीधा हाथ ऐसे। इस रीढ़ की हड्डी को हम कमांड करते हैं सीधी हो और सीधी रहे इन जीसस ने। सीधी हो और सीधी रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा, मैंने कहा आमीन ऊंचा आशीष। अपोस्टल जी 2 साल पहले ये बहन घर में सीढ़ियों से गिर गए थे और इनकी राइट बाजू की शोल्डर से हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और बिल्कुल भी बाजू को 1% भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही अपने प्रार्थना की परमिशन ने उसी वक्त छुआ, आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओह जीसस। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। सब गाओ, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। मुर्दे आते हैं, चल के जाते हैं। मुर्दे आते हैं, चल के जाते हैं। तारीफ करो जोर से। आते हैं, चल के अपोस्टल जी आपने जाते प्रोफेसी की थी कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को उनके आर्म के नीचे जो कच के नीचे एक रसौली वो गायब हो रही है और ये बहन की वो रसौली कैंसर का रूप ले रही थी। वो काले रंग का उसमें से गंध निकलता था और कहते हैं कि इसके बारे में मैंने ना तो फादर से बात की ना किसी से बात की, लेकिन जैसे प्रोफेसी की तभी वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से बातें आराम, यीशु। Spirit of infirmity, come out in Jesus' name. Leave this body.
नेवर एवर कम अगेन। वापिस कभी मत आ, वापिस कभी मत आ। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा फ्री है, यीशु मसीह के नाम में ले जाओ, आनंद करो, आज पार्टी करो, एंजॉय करो, खुदावंद आपको छू चुका है। ओ आमीन। ऊंचा, ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का भी एक्सीडेंट हुआ था, वॉकर के सहारे चलते थे, लेकिन आज जैसे ऑयल को अप्लाई किया, आपने प्रार्थना की, हीलिंग ने छुआ और अपने आप चल पा रहे बिना वॉकर के। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अगले कितने लोग ये जानते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू ले हैंड के लिए रजिस्टर करते हैं? कितने लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं, आपको वेबसाइट पे जाना है। जितने लोग आपसे पैसा मांगे कि मैं आपको पापा के पास ले जाऊंगा, मैं आपको ऐसा करा दूंगा, ये सारे झूठे हैं। ले हैंड करवाने का कोई तरीका नहीं है यहां पर, सिर्फ वेबसाइट के जरिए वो होगा और सबके लिए फ्री होगा। फ्री था, है और रहेगा। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना, क्योंकि अगले थर्सडे स्पेशल ले हैंड सर्विस होगी। अगले थर्सडे मैं यहीं पे हूंगा। इस मस्से को हम कंटिन्यू करेंगे। और आप देखेंगे क्या होता है, कैसे छुपा हुआ शैतान, कैसे वो रोग जो उनको व्हीलचेयर में बिठा के रखता है, उनको दुखी करके रखता है, कैसे प्रभु की प्रेजेंस में उनको छोड़ के जाता है। आप देखेंगे। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर के ब्रेस्ट में रसौलियों को गायब होते हुए देख रहा हूं, वो यहीं पे मेन हॉल में मौजूद है। और ये बहन मेन हॉल में थे, बहुत दुखी थे। जब चर्च में आए, इनके दोनों ब्रेस्ट में रसौलियां थी, लेकिन जैसे प्रोफेसी की, वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। आज पूरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए। टेस्टिमनीज इतनी ज्यादा हैं कि लोग वहां पे कह रहे हैं पहले मुझे जाना है, मैंने शिकंज में पहले मुझे जाना। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन के भी 15 साल से राइट ब्रेस्ट में रसौली थी, बहुत बड़ी गायब हुई। आगे इस बहन के 33 साल से, सेंटर वाली बहन के 33 साल से दोनों कानों के पीछे रसौलियां थी, पूरी तरह से गायब हुई। और इस बहन के भी अभी भी रसौलियां थी और पूरी तरह से गायब हो चुकी है रसौलियां। शैतान देखा किसी ने कि नोटिस किया? जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। साइड पे रखो इनको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। हाँ, इधर रखो इसको, इधर रखो। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कब तू टाइम वेस्ट करने आता है। ये वो चर्च नहीं जहां तू अपना टाइम वेस्ट करके, ड्रामा करके टाइम वेस्ट करेगा। खुदा अपना सारा काम करेगा, फिर तेरे से भी निपटेगा। ये शैतान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, ये बुद्धू। अपोस्टल जी, 1 साल से इस भाई को हड्डियों को रोकता, और ये सोचता है कि मैं मैसेज छोड़ के, हीलिंग छोड़ के इसके पीछे टपड़ लग जाऊं। 1 साल से ये भाई वॉकर के सारे चलते थे और इनको यूरिन का पाइप लगा हुआ है। और आज जैसे ही प्रार्थना की, 1 साल के बाद अपने आप बिना किसी सारी से बिल्कुल चल पा रहे कित्थों आए तुसी जी? केड़ी जगह तो आए? हाँ जी, कित्थों आए? दसूआ से। दसूआ? हाँ जी, दसूए कित्थों? पिंड केड़ा? बाजी चाक। केड़ा? बाजी चाक। बाजी चाकड़। तारीफ करो जोर से, और जोर से, जोर से, जोर से। सुनो मेरी बात। हम सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को 3 डे नाइट फास्ट करेंगे इसी चर्च में। सोमवार क्या हुआ? फास्ट के नाम पे क्या हो गया? क्या? कुछ नहीं होता आपको, कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 डे नाइट फास्ट आप करेंगे। चर्च में आएंगे जो लोग फास्टिंग करना चाहते हैं 3 दिन रात। थर्सडे मॉर्निंग हम यहीं पे फास्टिंग खोलेंगे
मीटिंग के पहले या बाद में लंगर के साथ फास्ट खोला जाएगा। तो 3 दिन रात, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो 3 दिन रात की फास्टिंग होगी। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। अब तो बाथरूम्स बन गए हैं, ब्यूटीफुल, नहाओ रहो, यहां पे सब इंतजाम हो गया। अभी अंदर की सिस्टम भी बन चुका है, बहुत जल्द आप अंदर होंगे। तो काम जल्दी से चल रहा है। हालेलुया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन के दिन रात के, डे नाइट। लेकिन उन फास्ट में आपको शरबत मिलता जाएगा चर्च में। हम कोशिश करते हैं कम से कम पिए, लेकिन सब लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ड्राई फास्टिंग कर सके गर्मियों में इस मौसम के नीचे। तो साथ साथ में सिर्फ पानी या शरबत या चाय का लंगर जो चलता रहेगा। और तीसरे दिन यानी चौथे दिन जब फास्टिंग हम खोलेंगे, लंगर के साथ ही खोलेंगे और मीटिंग में भी रहेंगे। हालेलुया। तैयार है फास्टिंग के लिए? आप देखना कैसे सिस्टम और एटमॉस्फेयर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, आपके चीजों का कैसे बदलते हैं। और मैं रोज यहां पे हूंगा, सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी। और ये ऑनलाइन नहीं होंगी, सिर्फ इसी चर्च में होंगी। आमीन। अपने कॉपी, अपने पेन आपको लेके आना है, वचन को लिखने के लिए, बाइबल को लेके आना है, 2-3 दिन के लिए कपड़ों को लेके आना है। यहीं सोना, यहीं उठना, प्रार्थना करना, दैट्स इट। यही करेंगे हम अगले हफ्ते। अब अपोस्टल जी, इस भाई को जो आप देख रहे हैं, इनके 3 लाख रुपया डॉक्टर ने बताया था खर्चा, क्योंकि पिछले 10 साल से दोनों चूल्हे खराब थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। भाई डॉक्टर क्या बोलते थे? एक ही चूल्हा, एक चूल्हा। हाँ, एक ही चूल्हा। ओके, एक खराब था। यस। डॉक्टर क्या कहते थे? कितने साल से? 10 साल से। जीसस। और अपोस्टल जी बिल्कुल झुक और बैठ नहीं पाते थे। करके देखिए जो नहीं कर पाते थे। तारीफ करो जोर से। इनको सबको लेके आओ, सबको लेके। और अपोस्टल जी अपने प्रोफेसी के लिए 2 सगे भाई जो चोरी करते हैं, उन्हें आगे आना है, नहीं तो वो डिलीवर नहीं होंगे। ये दोनों सगे भाई हैं। मुझे ये जो शर्ट का कलर है, ये परमेश्वर ने कलर दिखाया, लेकिन मेरे को पता नहीं ये कलर है क्या, कौन सा कलर है ये। प्रभु ने मुझे कलर दिखाया, लेकिन ये मुझे कलर कौन सा है, क्या बोलते हैं इस कलर को? मेहंदी कलर क्या बोलते हैं? मैंगो कलर टाइप कुछ कह सकते हैं। कुछ ऐसा है, क्योंकि ये कलर मुझे दिखा और 2 भाई दिखे, और मेरे को स्पिरिट में मैं बोल नहीं पाया कि वो कलर ये है, लेकिन मुझे इतना मालूम था। एक भाई कैप्री सूट डालता है, दूसरा भी वही डालता है। अगर हाँ। एक पेंट डालता है, दूसरा ही पेंट डालता है। कोई बात नहीं, इनको मुझसे मिला के इधर आओ, सब जो आज हीलिंग ले चुके हैं। ये सभी आज हीलिंग ले सके हैं। इनकी रसौलियां गायब हुई, आंखें मिली हैं इन्हें, और लंगड़े चले हैं इनमें से, इनके कान खुले हैं आज। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। दिखाओ। तैयार हो संडे के लिए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार के लिए, और फिर वीरवार के लिए। संडे और थर्सडे दोनों दिन ले हैंड होगा और लोगों पे प्रार्थना होगी। और आप भी एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, आपके बीच में जाके भी प्रार्थना हो सकती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपने एक अमेजिंग प्रोफेसी के भाई को मैं देख रहा हूँ मेन हॉल में, उनको पाइल्स बवासीर है, और जैसे मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ वो टोटल बवासीर खत्म हो रही है। और इस भाई को कई सालों से थी, लेकिन जैसे प्रोफेसी की तभी वो पायल बवासीर पूरी तरह से जा चुकी है और पूरी तरह से हील है प्रोफेसी के बाद। इनकी टेस्टिमनी को हम फिर सुनेंगे जब ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। आपने इस संडे टेस्टिमनी सुनी थी जिसको 4 पंप लगे हुए थे। कोई अविश्वासी अगर देखेगा कि एक बार ले हैंड हुआ, क्या हो गया कि 4 पंप छूट सकते हैं, क्योंकि ये चंगा करने वाला मैं नहीं हूं। कौन है? वचन में लिखा तू रोगियों पे हाथ रखेगा, रोगी। अगर हम वचन पे चलेंगे तो वचन जैसे रिजल्ट भी पाएंगे अपनी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता इन सब लोगों के साथ रहे, आपके प्यारे जनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीसियाओं के साथ, आपके बच्चों, आपके परिवारों के साथ। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हमेशा हमेशा तक, खुदावंद की होने वाली आमद तक होती रहे। पूरी कलीसिया कहे आमीन।
जितने लोग आज पहली बार आए अपने हाथ को उठाएंगे। जो पहली बार आए अपने हाथ को उठाओ। हम आपका स्वागत करते हैं इस परिवार में। म्यूजिक थोड़ा कंट्रोल में रहो। ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो जगह है जहां हम सब परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं और हमारा सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह। ये वो परिवार है जो धर्म नहीं, जो जीवन बदलता है। आपको आगे आना है। अभी 5 मिनट में आपको एक एक गिफ्ट दिया जाएगा। आप पे प्रार्थना होगी जो पहली बार आए, और उसके बाद जो आप प्रार्थना लिख के देंगे उसके लिए 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना होगी। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुएंगे। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, अपने हाथों को उठाओ। जितने नए लोग हैं बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर। बोलो अपने हाथों को उठा के। मैं स्वीकार करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाहों को धो दे, मुझे अपनी संतान बना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वागत है एक बार फिर से नए लोगों का परमेश्वर के परिवार में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ और हालेलुया बोलो। एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोलो। एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोल के उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड दो। आज तू ब्लेस है, सेम वापस नहीं जा रहा, सेम वापस नहीं जा रही। तारीफ करो जोर से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए